साथियों, मैं हूं मनोज कुमार और आज फिर लेकर आए नई वीडियो जिसमें हम त्रिकोणमिति के भाग 3 को पूरा करेंगे। ये त्रिकोणमिति हमारे हाई स्कूल में आने वाली यूपी बोर्ड से सम्मत होगी और इस वीडियो में मैं गणित जो मनोज द्वारा लिखित है उसी को हल करेंगे। तो दोस्तों, मैं पिछली कक्षाओं में 2 वीडियो कर चुका हूँ त्रिकोणमिति की। इसमें भाग 1 और भाग 2 पूरा किया है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरी पुरानी वीडियो भाग 1 और भाग 2 को पूरा देख लें, तभी आपको भाग 3 समझ में आएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसमें जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस अवश्य कर दें। तो ठीक है दोस्तों, समय को बिना गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपसे एक और विनती है, जो आपके साथ ही हाई स्कूल पढ़ रहे हैं उनको इस वीडियो को अवश्य कर दें जिससे वो भी देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं समय को बिना गंवाए हुए अपने नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है पूर्ण फलन है, उनके त्रिकोणमिति अनुपात को समझेंगे हम। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति जो हमारे फलन होते हैं वे 6 होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। आपको ये बात याद पता ही होगी। तो इन्हीं का हम जो पूरा फलन होते हैं वो कैसे इनमें आपस में संबंध होता है वही सीखेंगे। त्रिकोणमितीय 6 फलनों का हम समझने के लिए सबसे पहले हम त्रिकोण को समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ABC दिया जाए, ये बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, इसमें कोण थीटा है, ये 90 मास थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, दूसरा थीटा है तो तीसरा कोण होगा 90 मास थीटा होगा, क्योंकि तीनों कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है त्रिभुज के। तो क्या करें दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लो ये दिया है थीटा और ये दिया है साइन 90 मास थीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम समझने के लिए, पहले मान लो ये कोई दिया है कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा जो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का यानी कि लंब बट्टे जो कड़ या आधार बट्टे कड़ जो होता है उसी के बेस पे हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कड़। आधार जानते हैं हम, जो आधार आपको पता है इसमें ए भी हो जाएगा, कड़ आपको पता है AC हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले कोण को ले लेंगे 90 मास थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन 90 मास के थीटा। तो साइन 90 मास थीटा, हम जान थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है और 90 अंश के सामने का हमेश कड़ होता है, तो इसी लंब हो जाएगा हमारा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, लंब हो जाएगा हमारा AB और कड़ हमारा AC रहेगा। हम देख रहे हैं कि ये वाला AB बट्टे AC और AB बट्टे AC ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हैं। तो ये जो हमारे कॉस थीटा और साइन 90 मास थीटा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा बराबर साइन 90 मास के थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब मान लो ये आपका क्या होगा, ये मतलब फॉर्मूला सही आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर जो वैल्यू हुआ वो साइन 90 मास थीटा के बराबर होगी। इसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं थीटा का इस कोण में थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से कम होगा, क्योंकि ये न्यून कोण है दोनों। ठीक, तो न्यून कोण वो होते हैं जो 90 अंश से कम होते हैं। 90 अंश से कम होते हैं, तो मान लो थीटा बराबर 0 दिया है मान लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 0 बराबर साइन 90 हो जाएगा। थीटा बराबर मान लो 0 दिया है, तो ये क्या 0 रख देंगे थीटा पे, तो ये कॉस 0 हो जाएगा। इसमें हम साइन 90 मास थीटा की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये क्या, जब 90 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, साइन 90 हो जाएगा। और हम जो कल हमने आपको टेबल बताई थी, या आपने हमारी शॉर्ट वीडियो में देखी होगी, ये टेबल बताई मैंने आपको। उस टेबल को आपको क्या करना है कि रटना नहीं है, आपको उस टेबल में मैंने बताया है कि कैसे टेबल को बनाना है। जो विद्यार्थी टेबल बनाना सीख गए तो उन्हें कभी याद करना ही नहीं है, वो स्वतः ही बनाते 2 बार में याद ही हो जाती है। तो कॉस 0 का मान जानते हैं 1 होता है, इसी प्रकार साइन 90 का मान भी 1 होता है। दोस्तों ये मान बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि हमारा ये लिखा जो हमने कॉस थीटा बराबर साइन 90 मास थीटा बराबर है। जब वो थीटा न्यून कोण है आपको याद रखना है। इसी प्रकार मान लो थीटा बराबर
थीटा बराबर मान लो आप अगर 90 अंश हो, ठीक, तो ये हो जाएगा, हम थीटा पे रखेंगे हम 90, तो ये जाएगा हमारा कोई 90 बराबर ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा पे 90 रखेंगे तो 90 से 90 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो यानी हो जाएगा हमारा साइन 0। और हमने टेबल में आपको बताया साइन 90 का मान 0 होता है, ऐसे ही साइन 0 का मान 0 होता है। तो यानी कि आप देख रहे हैं हम कि ये भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर आ गई। तो जो हमने जो फॉर्मूला निकाला है cos थीटा बराबर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। जो जी में लिखा है ना आपको cos थीटा बराबर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, सही है, ये आप पूरा फलन कहलाते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य कर दें। चलो चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने मैंने करके दिखाया, अभी आपको दिखाया था कि cos थीटा बराबर हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है, ये नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा भी हो जाएगा, अगर साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 अंश माइनस के थीटा। इसी प्रकार नंबर 3 टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस के थीटा। इसी पर 90 नंबर 4 हो जाएगा cot थीटा बराबर टेन 90 माइनस के थीटा। इसी प्रकार नंबर 5 sec थीटा बराबर हो जाएगा cosec 90 माइनस के थीटा। और नंबर 6 आपको cosec थीटा बराबर हो जाएगा sec 90 माइनस के थीटा। यही इन्हें हम जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, इन दोनों का रिलेशन यही कहलाता है पूरक, ये पूरक कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये मैंने आप 6 टाइम आपको ये फलन रिलेशनशिप बताया है मैंने आपको, ये 6 फॉर्मूलों में यही आपके त्रिकोणमितीय पूरक कहलाते हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है। और आज के वीडियो में हम इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आपको मैं प्रश्न इतने अच्छे बताऊंगा जो पेपर में यूपी बोर्ड में जो आए हुए हैं वही प्रश्न आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये क्या कर नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है दोस्तों। हम अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। और हमारा यूट्यूब पर चैनल AMN स्टडी के नाम से आता है, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो इस AMN स्टडी की सर्च करके जो लाल सब्सक्राइब लिखा होता है इस पर क्लिक कर लें। और साथ में आप घंटी जो आती है बेल, उस पर क्लिक अवश्य कर लें, ठीक है दोस्तों, क्लिक कर लें। चलो चलते आगे की तरफ। अब आपने मैं बता दिया ये पूरा फलन आपको बता दिया 6 मैंने। अब इससे हम रिलेटेड आप प्रश्न को आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलो मैं आपको प्रश्न बताता हूँ पूरा फलन से रिलेटेड। दोस्तों ये जो मैं आपको प्रश्न कराता हूँ आप साथ साथ में कर लिया करें। चलो जैसे मान लो नंबर 1 कोई सवाल है कि साइन 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसे हल करना है, हम इसे का मान निकालना है। तो ज़्यादातर बहुविकल्पी में आते हैं ऐसे प्रश्न यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या करेंगे, हम साइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम साइन 90 और 70, यानी कि अगर 90 में 70 घटाए तो हमारे 20 ही बचेंगे, ठीक है दोस्तों। नीचे हम cos ही रहने देंगे। तो ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी, जो कि हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार ये साइन 90 माइनस 70 हो जाएगा हमारे cos 70 के बराबर। और cos 70 पहले से नीचे में जो हमारा जो हर है उसमें दे रखा है, अंश में cos 70 हो गया। तो इसका अंश भिन्न का हर दोनों समान होगा, ये आपस में क्या होंगे डिलीट हो जाएंगे, तो ये एक हमारा आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादातर प्रश्न बहुविकल्पी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादातर बहुविकल्पी में आते हैं, आपको याद रखना है तो ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मान लो
कोई मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, कि कॉज स्क्वायर 20 प्लस कॉज स्क्वायर 70 अपॉन, यानी कि अब इसका जो हर दिया है वो दिया है साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश। इसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ये ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं बहुविकल्पी। तो दोस्तों तो इसे हल करेंगे। क्या करें, कॉज स्क्वायर 20 अंश लिखा है, 20 डिग्री लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉज 20 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस के 70। इसी प्रकार प्लस कॉज स्क्वायर 70 बट्टे इसे लिख सकते हैं हम साइन को साइन स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 90 माइनस के 31 प्लस ये लिखा है साइन स्क्वायर 31। तो चूंकि हम पढ़े कॉज 90 माइनस थीटा, ये क्या हमारे साइन स्क्वायर 70 अंश के बराबर हो जाएगा, प्लस ये हमारा कॉज स्क्वायर 70 दिया ही है बटे हो जाएगा हमारा ये। अब नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब मैंने थीटा दिया है, मैं थीटा ही मान लो, ये हो जाएगा हमारा कॉज स्क्वायर 31 डिग्री। इसी प्रकार ये हमारा जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री। जो कि हम जानते हैं, हमने सूत्र पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। इसी प्रकार थीटा की वैल्यू क्या है, उसमें क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसमें 70 है 70 है। इसी प्रकार नीचे कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो यहाँ भी क्या है, दोनों की थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है। तो ऊपर जो हमारा फॉर्मूला लागू होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे भी लागू होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बराबर 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पिछली वीडियो में बताया है ही। ठीक, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, तो ये प्रश्न सभी यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये सारे प्रश्न यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। चलो चलते अगले प्रश्न की तरफ। मान लो ये क्वेश्चन दिया है कि ABC, मान लो कोई A या कौन B या कौन C, किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज के अंतःकोण दिए ABC, अंतःकोण दिए हैं। तो कह रहा है कि मान लो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि 10A प्लस B बट्टा 2 इक्वल टू cot C बट्टा 2। यानी और दिया क्या है हमें, क्योंकि दिया है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण दिए A B C। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का तीनों का योग 180 से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कोण A और B की वैल्यू साथ में निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस के C, यानी 180 में से C कोण घट जाएगा। तो जो A प्लस B दिया है इसकी वैल्यू हम रखते हैं 180 माइनस के C, तो हो जाएगा हमारा आगे 10 180 डिग्री माइनस C बटे 2। ठीक, फिर ये आगे हो जाएगा हमारा, इसे क्या सेपरेट कर देंगे, दोनों अलग अलग कर देंगे। इसे लिख सकते हैं हम 180 बटे 2 माइनस के C बटे 2। ये 2 से 180 कट जाएगा 90 टाइम, 90 बार कट जाएगा। तो ये बचेगा हमारा, आगे बचेगा हमारा जो आएगा हमारा आगे वैल्यू, वो आएगी 10 90 माइनस के C बटे 2। ठीक है, और ये हमारे हो जाएगी
ये हो जाएगी हमारे cot c/2 के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं अभी जो मैं आपको लिखवाया था पूरा फलन लिखवाया था, उसमें लिखाया था मैंने आपको तो tan 90 मास के थीटा बराबर लिखाया था आपको cot थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारी क्या राइट हैंड साइड दी है। तो ये हमें सिद्ध करना था, जो कह रहा था ना कि सिद्ध किए tan a + b/2 = कह रहा है cot c/tan सिद्ध हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे यही प्रूव कर दिखाया कि cot c/2। क्यों दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि tan 180 में c हो जाएगा यहाँ से कि तीनों अंतःकोणों 180 दिया है। अब मान लो हमें यहाँ पर केवल a + b यानी दो कोणों का योग चाहिए a और b का, तो हम जब c का इधर पक्षांतर कर दें तो 180 - c हो जाएगा। जब 180 - c हो जाएगा तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। जब वैल्यू में पुट कर दी तो ये 180 - c/2 हो जाएगा। हम जानते हैं ये दोनों को डिफरेंट कर सेपरेट कर दिया अलग, तो 180/2 - c/2 हो जाएगा। 2 से हम 90 बार कट जाएगा 90 बार। अब ये आया सवाल 90 - c/2 हो जाएगा, क्योंकि हम कल मैंने पढ़ाया कुछ देर पहले आपको कि tan 90 मास थीटा बराबर cot थीटा, ये हो जाएगा हमारा cot c थीटा। ठीक है, आपका आगे समझ में आ गया वो दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो प्लीज। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई अगला प्रश्न चलो मैं लेके चलता हूँ, कोई प्रश्न आपको अगले बताता हूँ। मान लो चलो आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क। ठीक, होमवर्क क्वेश्चन है आपको मेरे कमेंट में इसका आंसर देना है। जितने विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको इसका आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन है sin 31 डिग्री बटे cos 59 डिग्री। ठीक, ये होमवर्क में आपका सवाल है और इसको आपको कमेंट में आंसर दे रहा है। मैं आपको कमेंट चेक करूंगा शाम के टाइम में, और सभी विद्यार्थियों से सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जो भी इस सवाल को देखे वो अवश्य हल करके दिखाएं। देखते हैं कितना वो जानते हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, मैं आपको वही यहाँ सवाल लेकर आ रहा हूँ जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो मैं आपको पूरा फलन बताया क्या होते हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, कोई और सवाल नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, और कल जो नई वीडियो आएगी उसमें एक नया टॉपिक होगा और उसी से रिलेटेड होंगे दोस्तों। यहाँ पर हाई स्कूल की कक्षा यूपी बोर्ड से की जो है गणित की वही लगाई जाती हैं, और फिर साथ ही साथ में जैसे ही आपका गणित मनोरेगा पूरा हो जाएगा फिर मैं यहाँ आपको एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। मेरा उद्देश्य है कि हाई स्कूल के विद्यार्थी जो भी गरीब हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो सके। तो चलते चलो अपने प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन मान लो कोई दिया है, क्वेश्चन दिया है कि tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। ठीक है, ये दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो हमने पूरा फलनों में अभी पढ़ा है कि tan इसे लिख सकते हैं हम 35 को या 35 लिख सकते हैं कि 90 माइनस के 55 डिग्री इंटू इसे लिख सकते हैं हम अभी जो पूरा फलन आपको पूरा फलन पढ़ाया था, मैं इसे लिख सकते हैं 90 माइनस के 50 डिग्री इंटू ये हमारा tan 45 का मान जानते हैं क्योंकि 1 होता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, और ये tan जो का 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। अब क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जो हमने पूरा फलन पढ़ाए थे आपको, यानी जो पढ़ा, ठीक है, तो उनमें आपको बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो ये भी हो जाएगा tan 90 माइनस ये है हमारा 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा cot 55 डिग्री इंटू ये भी हो जाएगा हमारा cot 50 डिग्री, और इंटू 1 है तो 1 का किसी मटेरियल उतना ही रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan 50 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि मैंने आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ, कल की वीडियो में जो विद्यार्थी देखे उन्हें पता होगा, मैंने आपको बताया कि कहीं लिखा है कि cot थीटा, तो उसे लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा। ये मैं आपको कल फॉर्मूला बताया है। तो ये हो जाएगा cot 55 डिग्री लिख सकते हैं हम 1/tan 55 डिग्री इंटू cot 2 लिख सकते हैं 1/tan 50 डिग्री। ये है tan 50 डिग्री इंटू tan
55 डिग्री। तो ये क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये बट्टे में यानी कि भाग में, तो ये आपस में क्या हो डिवाइड हो जाएगा। 1055 से 1055 डिवाइड हो जाएगा, 1050 से 1050 डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो को फिर से देख लें। ठीक है, विद्यार्थियों को नहीं समझ फिर से देख लें। ठीक है दोस्तों, न समझ में आया हो विद्यार्थी इस वीडियो को फिर से देख लें। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला मान लो कोई प्रश्न दिया है, मैं वही सवाल लेके आया हूँ, आपको फिर से बता रहा हूँ कि जिस पे मैंने आपको ना पूरा प्रश्न बताया है उसी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। तो मान लो कोई प्रश्न है, मान लिया क्वेश्चन दिया है cos 80 डिग्री बटे sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटे sin 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो मान लो जैसे इसका जो ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, ये तो हम जानते ही हैं। तो मान लो क्या करें, हम दोनों जो हमारे दोनों प्लस में दिए हैं, दोनों भिन्न दिए, इनके क्या करेंगे हम अंश ना अंशों चेंज करेंगे जिससे कि हमारे अंश हर समान हो जाएं। तो मान लो cos को हम लिख सकते हैं sin, डॉक्टर में 10 डिग्री लिख दूंगा लेकिन आपको बता रहा हूँ क्या लिख देंगे। इसे लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस के 10, क्योंकि 90 में 10 जो हम माइनस करेंगे तो ये 80 बचेंगे और इसका हर तो सेम रहेगा, ये ऐसे कैसा है हर sin 10 डिग्री। इसी प्रकार इसमें इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31 बटे sin 31। तो ये क्योंकि हमें पढ़ाया था cos 90 माइनस थीटा पूरा फल में हो जाता है sin थीटा, तो ये sin 10 हो जाएगा बटे sin 10 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा sin 31 बटे sin 31। ये क्या हो डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ये 1 यहाँ पे बराबर इक्वल टू हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा ये आप डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इसका हर और इसका अंश समान दिया है, इसी पर इसमें इसका अंश और इसका हर समान दिया है। तो ये आपस में जब समान है तो आप डिवाइड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, चलो आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आया दोस्तों, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ समय को बिना कमाए हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान लो कोई क्वेश्चन दिया है cos 30 मिनट अपॉन sin 49 अपॉन 30 डिग्री मिनट। सही है, ये 30 मिनट दिया है, यहाँ 30 मिनट है, ये मिनट का समय होता है, आपको क्या रखना हो, अगर डबल 2 होता तो वो सेकंड का हो जाता। ये हमारा 40 डिग्री दिया है, 49 डिग्री दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है जो लिखा है, ये जो लिखा है इसमें कि 40 डिग्री 30 मिनट, ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 89 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में हमारे एक अंश होता है उसमें 60 मिनट होती हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एक अंश बराबर 60 मिनट। ठीक, यहाँ 60 मिनट हो गई, तो मैं क्या एक अंश इधर ले लिया तो यहाँ इसे ले सकता हूँ 89 अंश 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि एक अंश ही है और ये क्या है हमारा 89 अंश तो 90 हो जाएगा। और मान लो इसे इसमें घटा दूँ अगर, ये 40 अंश और 30 मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा जब 49 अंश और 30 मिनट। तो क्या है, मैं इसकी जगह पे यहाँ वैल्यू इसे लिख सकता हूँ cos, इसे लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस के 40 डिग्री 30 मिनट बटे नीचे दिया है इसका sin 49 डिग्री 30 मिनट। तो ऊपर जो आंसर ये वाला आ जाएगा जो मैंने आपको निकाल दिखाया है, तो हो जाएगा आपका sin 49 डिग्री 30 मिनट बटे हो जाएगा sin 49 डिग्री
30 मिनट। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों यहाँ जो इसका हर दिया है ये भी साइन 49 डिग्री 30 मिनट है, ये भी साइन 49 30 डिग्री है। तो ये क्या होगा, आप रूट हो जाएगा इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आप बस यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि एक अंश में आपको 60 मिनट होती हैं। बस ये बात रखना है, इसी के बेस पे मैंने आपको यहाँ घटा के दिखाया है। ठीक दोस्तों, चलो सही में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लो कि अगला प्रश्न दिया है, ठीक है, मान लो कि अगला प्रश्न दिया है 10 90 माइनस के a इंटू कॉट ए। चलो मान लो ये प्रश्न दिया है 10 90 से इंटू कॉट ए अपॉन क्वेश्चन दिया है कोई, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमें प्रूफ सिद्ध करना है कि 0 बराबर करना है। ठीक है दोस्तों, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करते हैं। तो क्योंकि 10 90 मानने से ये 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉट ए के बराबर इंटू कॉट ए हमारा दिया ही है बटे बराबर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। चलो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऊपर हो जाएगा इसका जो अंश हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और है ही दिया इसमें कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉट स्क्वायर ए हम इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को लिख सकते हैं हम जो कोसेक दिया है हमारा उसे लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये 1 बट्टे लेंगे ऊपर पहुंच जाएगा घूम के साइन स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर तो दिया ही है, साइन स्क्वायर साइन डिट हो जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। जब ये सेम वैल्यू आगे घटती है क्या होगा, इसका मान 0 आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लिखा है ये साइन स्क्वायर है, इसलिए जैसे मान लो कहीं दिया है कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा बट्टे साइन स्क्वायर ए। अब ये जब ऊपर जाता तो जब ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है तो कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए और बट्टे के बट्टे साइन स्क्वायर ए, तो ये जब ऊपर जाएगा यानी मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार मैंने ये ऐसे रखा है। ठीक दोस्तों, चलो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लें। चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में आपको एक सवाल देता हूँ, प्रश्न देता हूँ, आपका इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। आपको एक पहले भी दे चुका हूँ, दूसरा दे रहा हूँ, कमेंट करना है। और अपने साथ वाले जितने विद्यार्थी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले, उन सभी को बता देना कि ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं यूट्यूब पर, और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन डेली क्लास देखें और प्रत्येक क्लास देखें, जिससे कि उनको समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, चलो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसका जवाब को कमेंट में देना है। सवाल है आपका 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 31 डिग्री अपॉन साइन 95 डिग्री माइनस के 6 साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री। ये आपका होमवर्क में सवाल है, इसकी आपको मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इसको आपको मान ज्ञात करना है। जब भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक कर दें और अपने जितने साथ वाले पढ़ने वालों को अवश्य शेयर कर दें। ठीक है, तो हमारी वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।